तो वाष्पीकरण क्या होता है बच्चे? वाष्पीकरण कोई भी चीज है, ठीक है, आप उसको गर्म करो और वो भाप में बन के उड़ने लगे, उसी को बोलेंगे वाष्पीकरण, ठीक है। पर आपने इतना अभी तक पढ़ा है, पर इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं बच्चे। क्या होता है जब कोई चीज वाष्पीकृत होती है ना, वैसे द्रव चीज ही वाष्पीकृत होती है, द्रव पानी, पानी जो है आपका वाष्पीकृत होता है। तो जब पानी कहीं से भाप बन के उड़ता है ना बच्चे, मान लो पानी मेरे हाथ पे है यहाँ पे, ठीक है, हथेली पे है, अगर ये भाप बन के उड़ेगा तो क्या करेगा, पानी जहां से उड़ रहा है ना वहां की ऊष्मा को भी सोख लेगा और तब उड़ेगा, और उसी की वजह से क्या होता है, हमारा हाथ ठंडा ठंडा लगता है। जैसे अभी मेरे को पसीना आ रहा है, अभी पंखे के नीचे जाऊंगा, ये पसीना जो है भाप बन पानी है, उड़ेगा, और जब ये उड़ेगा तो मेरे जहां चेहरे पे जहां पे है वहां से ऊष्मा को लेके उड़ जाएगा, और उसी वजह से मेरे को ठंडक फील होती है। इसी तरीके से आपका पेट्रोल, एसीटोन जो होते हैं, पेट्रोल देखो हाथ पे पड़े बहुत ठंडा लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत अधिक वाष्पशील है। पेट्रोल आपके हाथ पे पड़ते ही तुरंत ही उड़ता है, और जब उड़ता है तो वो क्या करता है, आपके हाथ की ऊष्मा को लेके उड़ जाता है, मतलब ऊष्मा हीट को लेके उड़ जाएगा, तो आपका हाथ कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा ना। इसी तरीके से एसीटोन होता है, जो नेल पॉलिश बच्चे लाके लगाते हैं साफ करने के लिए, वो भी ऐसे ही होता है, उसको लगाओ वो भी उड़ता है, ठीक है, जिसको प्राइमर भी लोकल बोलते हैं, ठीक है, वो भी ऐसा ही काम करता है, उसको भी यहाँ पे लगाओ बहुत ठंडा फील होता है, तो वो भी तुरंत ही उड़ता है, वाष्पीकृत होता है और ऊष्मा को लेकर उड़ जाता है। और इसी वाष्पीकरण के आधार पे ही बच्चे आपका कूलर, आज के टाइम पे सर्दियों में खूब यूज हो रहा है, कूलर भी काम करता है। कूलर में क्या होता है, पानी हम डालते हैं, ठीक है, और बाहर क्या है, गर्मियों में ही कूलर ठंडा पानी देता, ठंडी हवा देता है ना, बाहर से वो गर्म गर्म हवा को खींचता है। पानी की झर्री एक रहती है जिसपे पानी टपक रहा है, पानी के ऊपर आके गर्म हवा लगती है, ठीक है, गर्म हवा लगते ही पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होके वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होगा तो क्या करेगा, वो चारों तरफ की अपनी वहां पे जो भी गर्म है ना, गर्माहट, उसको लेके उड़ जाएगा, और जब उड़ेगा तो वो जगह क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और कूलर के अंदर क्या हो जाएगा, जब ठंडक हो जाएगा तो कूलर से जो हवा आ रही है वो भी ठंडी ही आएगी। इसी वजह से कूलर ठंडा करता है। बरसात हो रही हो तब आपका कूलर ठंडा पानी, ठंडी हवा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उस समय वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है उसका सही से, वाष्पीकरण नहीं हो रहा तो ठंडी हवा कहां से देगा, वाष्पीकरण होगा तभी ठंडक पैदा होगी, ठीक है। तो ये है बच्चे वाष्पीकरण, ठीक है। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी क्रिया है बच्चे, सतह, मतलब किसी सतह के ऊपर ही होती है, पानी की सतह के ऊपर होती है। ये वाष्पीकृत पानी कहां से होता है, सतह पर से होता है, ठीक है, पानी भाप बन के सतह पर से उड़ेगा, ये सतही प्रक्रिया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से किसी नीचे ही तापमान पे पानी क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने लगे, उबलने वाले तापमान से नीचे पे ही भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण क्रिया, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण किन किन चीजों पे प्रभावित होता है, मतलब कम होगा ज्यादा होगा, ये कौन किन चीजों पे प्रभावित करता है। तो सबसे पहला है सतही क्षेत्रफल, ठीक है। वाष्पीकरण जिसकी सतह ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा होगा, जहां जिसकी सतह कम होगी वहां पे वाष्पीकरण कम होगा। क्यों, कैसे, देखो बच्चे, आपने उदाहरण देखा होगा, चाय जब हम पीते हैं, कप में पीते हैं और प्लेट लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे कहीं जल्दी होती है तो कप में पी रहे हैं तो चाय जल्दी ठंडी नहीं होती, क्या करते हैं हम तुरंत प्लेट के अंदर डाल देते हैं और ऐसे एक बार किए पी लेते हैं, ठीक है। तो क्या बच्चे यहाँ पे प्लेट में कैसे ठंडी हो गई, कप में जल्दी ठंडी नहीं हुई, तो बच्चे क्योंकि कप के अंदर जो सतह है वो क्या थी, कम थी, किसकी तुलना में, प्लेट में डालते ही चाय पूरे फैल गई पूरे प्लेट में, तो उसकी सतह बढ़ गई, क्षेत्रफल बढ़ गया, और क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा सतह होगी उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। अब ज्यादा वाष्पीकरण होगा यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा क्या है, प्लेट से उड़ेगी, जो भाप बन के उड़ रहा है पानी, जो भाप, जहां में भाप निकलती है ना, वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को लेके उड़ जाएगी, और ज्यादा ऊष्मा उड़ेगी तो यानी कि चाय जल्दी ठंडी होगी। और वही कप में ले रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा ठंडा होने में, ठीक है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ही कम है, कम ऊष्मा भाप बन के उड़ पाएगी, ठीक है, वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो ऊष्मा कम जाएगी, और ऊष्मा कम जाएगी तो ठंडी ना जल्दी नहीं होगी, ठीक है। तो ये है, तो ये क्षेत्रफल पे प्रभावित करता है, क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण कम होगा, क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। दूसरा है तापमान में वृद्धि, तापमान जैसा है, ठीक है, तापमान अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण और तेजी से होगा, तापमान कम हो जाएगा तो और कम होगा। जैसे कूलर का ले लो, बरसात के दिनों में कूलर ठंडा पानी नहीं, हवा नहीं देती है, क्यों नहीं देती, क्योंकि तापमान कम हो जाता है बरसात में, और अभी जब बिल्कुल ड्राई है, एकदम धूप निकल रही है, ठंडा ठंडा हवा देती है, ठीक है। तो ये तापमान पे की में वृद्धि पर भी वाष्पीकरण प्रभावित करता है। आर्द्रता, नमी, ठीक है, मान लो आपके चारों तरफ नमी है तो वहां पे वाष्पीकरण होगा क्या, मान लो जैसे कहीं पे नमी है और वहां पे कपड़े आप सुखा दो, कपड़े बहुत देर में सूखेंगे, ठीक है, और जहां पे बिल्कुल ड्राई है, जैसे आजकल गर्मियों में है, बाहर निकालो 15 मिनट 10 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं एकदम, ठीक है, कि बिल्कुल सूखा है, तो वहां पे भाप बन के पानी तुरंत फटाफट उड़ जाता है।
और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्द्रता मतलब नमी, जहां पे नमी होगी वहां पे वाष्पीकरण कम होगा, जहां पे नमी ज्यादा होगी कम होगी वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा, जहां पे ज्यादा होगी वहां पे वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, वायु की गति, जहां पे वायु बह रही है वहां पे भी वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और जहां पे वायु नहीं बह रही वहां पे भी वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, तो ये है, इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा पढ़ देते हैं। सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण में की दर बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा तापमान वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, नमी है। ठीक है, तो वहां पे वाष्पीकरण की दर रेट जो है जितना तेजी से हो रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है बच्चे वाष्पीकरण से। अगला टॉपिक है बच्चे आपका लास्ट इस चैप्टर का, वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण से शीतलता मतलब ठंडक कैसे मिलती है, तो इसको मैंने पहले ही बता दिया। जब वाष्पीकरण होता है तो उसके कण जो हैं, जो भी पानी उड़ रहा है ना, वो अपने आसपास की उष्मा को सोख के उड़ता है, जिसकी वजह से मुझे शीतलता मिलती है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के प्राप्त करने के लिए, 2 बार हो गया है, 2 बार लिख उठा है। ठीक है, द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इससे अवशोषण के कारण वाष्पीकरण में शीतलता होती है। ठीक है, वही जो बताया कि जब वो वाष्पीकरण हो रहा है तो अपने आसपास की उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण से वो सतह क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है, ठंडक हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे फ्रिज वाला बता दिया। ठीक है, और कहते हैं सर्दी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो इसका भी क्या जवाब होगा बच्चे कि सर्दी में हमें सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े में क्या होता है, वाष्पीकरण बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, हमें पसीना आते ही सूती कपड़ा सोख लेता है, सोखते ही वो सतह के ऊपर ला देता है, और सतह के ऊपर आते ही वो वाष्पीकरण होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कपड़ा ठंडा हो जाएगा और हमारी शरीर भी पूरी ठंडा ठंडा फील करेगी। इसलिए हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चे चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। अगर कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो, और बच्चे इस नोट्स को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बच्चे थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को थोड़ा शेयर करो अपने बच्चे के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। ठीक है, अपने टीचर के साथ उन्हें बताओ, देखो, और नोट्स को भी आप अच्छे से बना रखा है, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ भी बता सकते हो। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।